सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, लॉकडाउन में हम लोग आपके लिए स्पेशल क्लासेस लेके आए हैं। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री से लेकर सभी टॉपिक वाइज हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग रोज़ आपके लिए अलग अलग क्लासेस डाल रहे हैं, अलग अलग टॉपिक से, जिसमें लगभग 100+ क्वेश्चन हमेशा रहते हैं और किसी किसी क्लास में 100+ या 150+ भी क्वेश्चन रहते हैं। तो ऐसे ही आज हमारा टॉपिक है जो है लोक नाटक, राजस्थान के लोक नाटक, लोकगीत, वाद्य यंत्र संबंधित सभी टॉप प्रश्न आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चाहूँगा जितने भी दोस्त चैनल पे नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो जो घंटी वाला आइकन होता है उसको प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, राजस्थान की मरु कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका कौन है। जैसे कि मांड गायिका होते हैं दोस्तों, एक मांड गायन होता है, तो उसकी प्रसिद्ध कोकिला जिसे मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है वो कौन है। गबरी देवी, मांगी बाई, अल्लाह जीलाबाई या सीमा मिश्रा। तो ये है हमारी अल्लाह जीलाबाई। अगला प्रश्न है, हरजस क्या है। तो हरजस एक तरह का वाद्य यंत्र होता है। गीत है, भक्ति गीत है, जनजाति लोकगीत है, विवाह गीत है, श्रृंगार गीत है। तो हरजस दोस्तों भगवान की भक्ति के लिए गाया जाता है, तो एक तरह का भक्ति गीत है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो अपन को जोड़े देखने, देखिए, इकतारा एक तत्वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही। अवनत मृदंग अवनत में आता है, बिल्कुल सही है। लेजिम जो यंत्र है वो सुशिर में नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। जो लेजिम होता है वो धन वाद्य यंत्र में आता है, धन में खड़ताल आता है, सही है। तो सुशिर लेजिम में नहीं, धन वाद्य यंत्र में आता है। अगला देखिए, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। तो जला नामक जो गीत है वर की बारात देखने के लिए, जब वर की बारात वधु के घर आ जाती है तो जो वहाँ की महिलाएं वर का डेरा देखने के लिए जाती है उस समय जो गीत गाती हैं वो गीत गाती हैं जला या जल्लो गीत कहते हैं इसे। अगला प्रश्न है, 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो हम 13 ताली नृत्य करते हैं वहाँ पे मंजीरा, ताश, मांदले संग, तो मंजीरा नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है 13 ताली नृत्य में। ये आपको पता हो कामड़ जाति के लोग विशेषता करते हैं, जिनकी रामदेव जी ने स्थापना की थी, और ये रामदेव जी के मेल में विशेष तौर पर नृत्य किया जाता है। और 13 ताली एक व्यावसायिक नृत्य। आगे जब हम नृत्य वाले क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये क्वेश्चन जरूर बताएंगे। राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सारंगी, अलगोजा, पुंगिया, झांझ। तो राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो अलगोजा है, जो कि सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। सुशिर वाद्य यंत्र वो होता है जिसमें फूंक मारकर बजाते हैं। इसमें लगभग 2 बांसुरी होती है जिनमें 4 छेद होते हैं और फूंक मार के बजाए जाने वाले यंत्र होते हैं। रावण हत्था क्या है। एक प्रकार का नृत्य, पुस्तक का नाम, वाद्य नृत्य, स्थान का नाम। तो रावण हत्था दोस्तों हमारा एक वाद्य यंत्र का नाम होता है, जो कि पाबू जी की फड़ है या फिर रामदेव जी की फड़ है, उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है उनकी फड़ का वाचन करने के लिए। लोक वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है। मेवाड़, बांगड़, मेवात या मारवाड़ा। तो हम लोग बात करें टामक नामक जो क्षेत्र है दोस्तों, अलवर जो एरिया है, जो मेवात एरिया आता है, वहाँ पे गाया जाता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेवात। जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था। विजयदान देता, देवीलाल सामर, कोमल कोठारी या कृपाल सिंह शेखावत। तो बोरुंदा नामक संस्था है, जो बोरुंदा में रूपायन संस्था है, उसका संस्थापक है कोमल जी कोठारी। और ये कोमल दोस्तों फीमेल नहीं है, मेल का नाम है कोमल कोठारी। अगला देखिए, पंचड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है। तो पंचड़ा नामक लोकगीत है वो किसके द्वारा रचित है। इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन जन आंदोलन जो करवाया था, जनजातीय आंदोलन, वहाँ पे भी करवाया था। अब आपको इसका आंसर देना है। दुर्गा प्रसाद चौधरी, सुमनेश जोशी, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास। तो पंचड़ा नामक जो लोकगीत है वो माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, ये क्या है। एक राज्य गीत है, लोकगीत है, राज्य नृत्य है या लोक नाटक है। तो केसरिया बालम पधारोनी मारे देश ये हमारे राज्य का राज्य गीत है, राज्य का लोकगीत है, राज्य गीत तो नहीं आएगा, राज्य का लोकगीत है। अगला क्वेश्चन, नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है। जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर या बाड़मेर। तो जो नड़ वाद्य यंत्र है ज़्यादातर प्रयोग होता है जैसलमेर के एरिया में। राजस्थान की ऐसी फड़ जिसका वचन रात के स्थान पर दिन में होता है और बिना वाद्य यंत्र के प्रस्तुत होती है। तो अलग अलग फड़ होती है, जैसे कि बाबू जी की फड़, रामदेव की फड़, नारायण जी की फड़। ऐसे एक फड़ होती है जिसे कहते हैं रामदल्ला, कृष्णदल्ला की फड़। इसका वाचन सिर्फ दिन में किया जाता है और किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें नहीं होता है। अगला देखिए, मैं तो मरी होती राज, खा गए बैरी बिछड़ो। तो ये भी एक लोकगीत है और इसका प्रचलन कहाँ पर है। मेवात, बांगड़, हाड़ौती या पर्वतीय अंचल। तो इस गीत का चलन हाड़ौती क्षेत्र में है। मैं तो मरी होती राज, खा गए बैरी बिछड़ो। तो इस गाने को याद कर लीजिए और ये हाड़ौती क्षेत्र में है।
अगला प्रश्न है, कामड़ गीत गाए जाते हैं प्रेयसी की याद में, नई फसल के आने पर, गणगौर की सवारी पर, या वर को जादू टोने से बचाने के लिए। तो जब वर की शादी हो रही होती है, विदाई मतलब जो घोड़ी पे चढ़ रहे होते हैं, उस समय ये गीत गाए जाते हैं ताकि वर को जादू टोने से बचा सके। ये अपन कहते हैं कि किसी की नज़र ना लग जाए, इसीलिए ये गीत गाए जाते हैं कामड़ गीत। निम्नलिखित में से मांड गायिका कौन है? गंगूबाई, गबरी देवी, परवीन रंगीले, रोशन आरा बेगम। तो गबरीबाई मांड गायिका हैं। नेक्स्ट देखिए, पटेलिया, बिछियो या एवं लालर। तो ये पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत हैं। तो ये हैं राजस्थानी लोकगीत। तार लगा वाद्य यंत्र है, अलगोजा, खड़ताल, डेरू या जंतर। तो देखिए, अलगोजा, खड़ताल तो हमारे सुशिर वाद्य यंत्रों में आता है। डेरू भी हमारा जो है धन वाद्य यंत्र में आता है। तो हमारा आंसर होगा जंतर, जो कि तारों का बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? खड़ताल एक सुशिर वाद्य यंत्र है, सही बिल्कुल। रबाब तत्वाद्य यंत्र है, ये सही है। खड़ताल सुशिर वाद्य यंत्र नहीं दोस्तों, खड़ताल होता है जो साधु संत हाथ में रख के बजाते हैं, तो ये हमारा धन वाद्य यंत्र में आएगा। रबाब वाला सही है, तो सही युग्म पहचानना था, तो ये सही है। बंकिया धन वाद्य यंत्र में कभी नहीं आता, ये सुशिर वाद्य यंत्र में आता है। डेरू सुशिर वाद्य यंत्र में नहीं आता, ये आता है धन वाद्य यंत्र में। तो हमारा आंसर होगा रबाब तत्वाद्य। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखाब्ज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, वो क्या है? तासा, रावलों की मादल, ढाका या डेरू। इसका सही उत्तर क्या होगा? रावलों की मादल। अगला प्रश्न, राजपुताने का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है, पनिहारी, कांगसियो, गोरबंद या काजलियो। ऊंट के श्रृंगार का वर्णन हमें मात्र सिर्फ गोरबंद में मिलता है। रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर की स्थापना किसने की? 1960 में। और इसका जो अध्यक्ष बनाए गए थे, इसके संस्थापक माने जाते हैं कोमल जी कोठारी। मूमल लोकगीत किस क्षेत्र की राजकुमारी के जीवन पर आधारित है? तो मूमल दोस्तों जो लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी, उन्हीं के जीवन पर आधारित मूमल है, और वहाँ की राजकुमारी का नाम भी था मूमल। तो इसका आंसर होगा जैसलमेर। मृदंग वाद्य यंत्र है, सुशीर, तत्, अवनद या धन। तो मृदंग जो होता है दोस्तों तबले की तरह होता है, वो एक अवनद वाद्य यंत्र है, जिसमें कि चमड़े की खाल पर रख के जो चीज़ें बजाई जाती है उसे अवनद कहते हैं। गणगौर के अवसर पर नृत्य के साथ गाए जाने वाले घूमर लोकगीत को मारवाड़ में क्या कहते हैं? घूम, घेरा, लूर या गौर। तो जो घूमर वाद्य यंत्र होता है जो मारवाड़ एरिया में आदिवासियों द्वारा गाए जाते हैं, उसे लूर कहते हैं। ये एक तरह से हम कह सकते हैं गरासियों का भी, जो गरासिए जो नृत्य करते हैं गणगौर के समय, उसे कहते हैं। किस राजा ने संगीतज्ञों व विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया जिसे गंधर्व वैसे कहते हैं? ये हमने जब मेवाड़ के प्रश्न करे थे तब मैंने आपको कराया था, आप सभी को याद होना चाहिए, सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न, रागमाला और रागमंजरी संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन हैं? कृष्णानंद व्यास, पंडित भावभट्ट, पुंडरीक विट्ठल या सारंग व्यास। तो रागमाला व रागमंजरी के रचयिता है पुंडरीक विट्ठल। कथक का सबसे प्राचीन घराना, राजस्थान में कथक का सबसे प्राचीन घराना जयपुर घराना माना जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य के समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? कच्छी घोड़ी जो नृत्य है दोस्तों ज़्यादातर शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, और यहाँ पे जो जाज नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अलवर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? रवाच, अपंग, भपंग या सतारा। तो अलवर क्षेत्र में भपांग नामक वाद्य यंत्र बहुत ज़्यादा चलन में है, और ये एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है जो कि तारों की मदद से बजाया जाता है। मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तत्, सुधीर, अवनत या धन। तो मोरचंग नामक जो वाद्य यंत्र है एक वो तरह का सुशीर वाद्य यंत्र है जिसे भारत का ज्यूप हॉर्प कहते हैं, और ज्यूप हॉर्प दोस्तों यूरोप का फेमस है, जो कि बहुत छोटा होता है, मुंह के बीच में दबा के बजाया जाता है, आपने सबने देखा होगा। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला युगल गीत कहलाता है? पपैयो, सुमटिया, हमसिड़ो या हरजस। तो जो भील स्त्री पुरुष के द्वारा युगल रूप में गाया जाने वाला गीत है वो है हमसिड़ो। अगला प्रश्न देखिए, सीठड़े क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपने देखा होगा राजस्थान के एरिया में या कई एरिया में अलग अलग जगह पे इस गीत का नाम अलग अलग है। विवाह के समय वर वधु पक्ष के दोनों लोग अलग अलग अपने अपने स्थान पर एक गीत गाते हैं जो कि गालियों से भरा होता है। अपने सभी रिश्तेदारों को उसमें गालियाँ दी जाती है। इस गीत में सिर्फ महिलाएं शामिल होती हैं, तो ये एक गाली वाला गीत है। राजस्थान में इसे सीठड़े कहते हैं, बाकी अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नाम हैं। राजस्थान में होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को कहते हैं धमाल, झुलड़ा, टब्बा या वात। तो राजस्थान में होली के अवसर पर जो गाए जाने वाले गीत हैं उन्हें धमाल कहते हैं, यानी कि सामयिक रूप से धमाल, धूल इसी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलार के गीत संबंधित हैं बालक जन्मोत्सव से, विवाह, बाल विवाह प्रथा या दुल्हन की विदाई। तो होलार या होलारिया जो भी आता है ये बालक के जन्मोत्सव से संबंधित हैं।
लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के, अभी थोड़ी देर पहले भपंग आया था, अलवर का है और अलवर के एरिया को मेवात के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, इनको सबको मेल करना है। एक तारा यानी कि तार वाला यानी कि तत्वाद्य यंत्र। अगला है अलगोजा, फूक वाला, जो कि सुशिर वाद्य यंत्र है। तो देखिए पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तो सिर्फ ये और ये क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। अब अगला देखते हैं झांझ। झांझ जो है दोस्तों आपका वो धन वाद्य यंत्र में आता है। तो झांझ देखिए पहला यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, पहला वाला। साकर खान को 2012 में किस लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? एक सागर खान है, एक सादे खान है दोस्तों, दोनों ही मांगड़ियार जाति के हैं। तो साकर खान जी को जिस वाद्य यंत्र के लिए दिया गया था वो था आपका कामायचा वाद्य यंत्र। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तुर्रा, खलंगी, स्वांग, तमाशा, नौटंकी। तमाशा जिसे सवाई प्रताप सिंह लेके आए थे वो सिर्फ और सिर्फ जो जयपुर से संबंधित है। अगला, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवाड़, मारवाड़, मेवाड़ या हाड़ौती। तो रतवाई जो क्षेत्र है वो मेवात यानी कि अलवर के आसपास के एरिया में गाए जाते हैं, जिसे मेव जाति के लोग गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का लोक वाद्य कौन सा है जो तत्वाद्य है? अलगोजा, जंतर, पुंगिया, भंगिया। तो जंतर तत्वाद्य यंत्र है, बाकी कोई भी नहीं है। कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों का नहीं है? पर्वतीय क्षेत्रों का नहीं, तो देखिए पटेलिया, बिचियो, लालर, ये सब पर्वतीय क्षेत्रों के हैं, मगर कुरुंजा पर्वतीय क्षेत्र का गीत नहीं है। पाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किए जाने वाला लोकवाद्य, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, पाबूजी की फड़ में रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? तो जयपुर घराने के जो प्रसिद्ध संगीतकार है वो हैं मल्लिकार्जुन मंसूर, वो हैं मल्लिकार्जुन मंसूर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री से मांड गायिका के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जीलाबाई को सम्मानित किया गया, जो कि बीकानेर से हैं। कौन सा तत्वाद्य नहीं है? देखिए रावण हत्ता, जंतर, कामायचा, ये तीनों तत्वाद्य हैं, मगर अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न, चार बेत जो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है। चार बेत दोस्तों जो फारस से आई थी, आपको ध्यान हो, फारसी शैली का ये लोकवाद्य है और ये विशेष टोंक के क्षेत्र में गाया जाता है। अगला देखिए, तार लगा वाद्य यंत्र है, खड़ताल, डेरू, अलगोजा या जंतर। तो जंतर वाद्य यंत्र तार लगा हुआ वाद्य यंत्र माना जाता है, बाकी सब तार लगे हुए नहीं है, तत्वाद्य नहीं है। ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, रावण हत्ता वाद्य यंत्र है, इसका निर्माण जो कटा हुआ नारियल होता है आधा, उससे होता है। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, चतुरलाल सेन, देवर्षि भट्ट द्वारकानाथ या हिरानंद व्यास। तो शास्त्रीय संगीत की रचना राधा गोविंद संगीत सार देवर्षि ब्रजपाल भट्ट के द्वारा की गई है। अगला देखिए, कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तो आपका रवाज, चौतारा, जंतर, ये तत्वाद्य है। सतारा नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, सतारा एक तरह का सुशिर वाद्य यंत्र है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सतारा सुशिर वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र नहीं है। अगला देखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध प्रखाब्ज वादक कौन हैं? पंडित पुरुषोत्तम दास, उस्ताद हिदायत खां, पंडित राम नारायण या फिर पंडित राम नारायण, ये सेम ऑप्शन दे रखे हैं। तो पदाब्ज खां जो आपका यंत्र है उसके एकमात्र जो राजस्थान में कहते हैं जो गाया जाता है वो है पंडित पुरुषोत्तम दास हैं, वही इसके वादक हैं। अगला प्रश्न है, मोरचंग क्या है? तो मोरचंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, मैंने आपको बता दिया, जो कि राजस्थान का ज्यूफर्फ भी कहते हैं इसे। चौतारा, भपंग व कामायचा, ये सभी तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न, बांगड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गवरीबाई, भवरी, कर्माबाई, ज्ञानमती। तो गवरीबाई बांगड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। एक गवरी देवी है जो कि आपका कौन से नृत्य से संबंधित है? मांड गायिका, ये जो 13 ताली नृत्य होता है उससे संबंधित है। वाद्य यंत्र टामक का संबंध, आपको बहुत बार क्वेश्चन आ गया रिपीटेड मेवात, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला प्रश्न, गवरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित है? तो गवरी देवी मैंने अभी आपको बताया मांड गायकी से संबंधित है गवरी देवी, और अगर गवरी बाई आता है तो आप टिक करेंगे बांगड़ की मीरा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो अभी हमारा आया था कि कच्ची घोड़ी में कौन सा नृत्य जो वाद्य यंत्र प्रयोग होता है, तब आपने झांझ टिक किया था, तो यहाँ पे वाइस वर्सा देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है, तो आपको हर तरह का क्वेश्चन ध्यान होना चाहिए।
अगला प्रश्न, चौतारा कामायचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हैं? तो चौतारा कामायचा तत्वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? देखिए, तो कामायचा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है। कामायचा आपका कौन सा वाद्य यंत्र है? कामायचा आपका होता है तत्वाद्य यंत्र। इसके अलावा देखिए, सुरनाई, अलगोजा, नागफणी, ये सभी सुशील वाद्य यंत्र हैं। तो केवल 4 नंबर का ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे। मोरचंग क्या है? वाद्य यंत्र है। रिपीटेड क्वेश्चन, फड़ मारते समय किस विद्यावाद का यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो फड़ मारते समय रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रावण हत्था को निम्न में से किससे बनाया जाता है? नारियल से बनाया जाता है। निम्न में से कौन सा धन वाद्य नहीं है? तो धन वाद्य यंत्र दोस्तों वो जो धातु के होते हैं, एक दूसरे को बजाते हैं, तो वो नहीं। देखिए, झांझ, खड़ताल, मंजीरा, ये सभी धन वाद्य यंत्र है, मगर जंतर आपका तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न, होलार राजस्थानी लोकगीत हैं, किसके अवसर पर गाए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया पहले, होलुरु आया था। होलार नामक गीत है, शिशु, बच्चे, बालक, इनके जन्म उत्सव होने पर बजाए जाते हैं। निम्न में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसे बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? तो अगेन देखिए, आधे नारियल का खोल आ गया, तो इसका आंसर होगा आपका रावण हत्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावण मास के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। तीज, लोटिया, रसिया या कजरी? तो श्रावण मास में तीज गीत गाए जाते हैं, तीज के गीत। निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? जंतर, रवा, सतारा या चौतारा? तो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम, सतारा आंसर होगा इसका। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? तो उमर फारूक खां मेवाती जो है आपके संगीत से संबंधित हैं। मांड गायकी से संबंधित गायक गायिका निम्नलिखित में से कौन है? अल्लाह जीलाबाई मांड गायिका से संबंधित हैं। आदिवासी भीलों और गरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? चंग, मांदल, ढोलक या पुंगी? तो आदिवासी के जो हमारे गरासी हैं उनका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? मांदल नामक जो यंत्र है वो आदिवासियों और गरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है। अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर या चूरू? तो अग्नि नृत्य है उसका उदय बीकानेर में हुआ था। ऐसा लोक वाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है? भपंग, अलगोजा, रावणहत्था या शंख? आधे कटे की नारियल की आएगा रावणहत्था। प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं? गैर नृत्य में महिला व पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं, मगर जो राजस्थान में आदिवासी द्वारा किया जाता है वो उसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं गैर नृत्य में। इसमें एक गोल घेरा बना के जो हथियारों के साथ लकड़ी के लेके बजाते हुए गोल घेरे में नृत्य किया जाता है। वह नृत्य जो अंगारों के ढेर पर किया जाता है, अग्नि नृत्य अंगारों के ढेर पर किया जाता है। राजस्थान की पहचान किस नृत्य से है? तो राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो घूमर है, तो राजस्थान की पहचान घूमर नृत्य से की जाती है। इस वाले में दोस्तों सारे क्वेश्चन मिक्स है, तो थोड़ा लोक नृत्य के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र खाल से मंडा हुआ नहीं है, यानी कि जो खाल से बना हुआ नहीं है? नगाड़ा, रावणहत्था, खंजरी या चंग? तो वो है वाद्य यंत्र जो खाल से मढ़ा हुआ नहीं है वो रावणहत्था है। बाकी सभी नगाड़ा, खंजरी, चंग ये सभी खाल से बनाए हुए होते हैं और किसी एक दूसरे लकड़ी या किसी लोहे की चीज़ से इस पर जो हम लोग हमला मतलब बजाते हैं तब ये बजता है। वह वाद्य यंत्र जिसमें सांप को मोहित करने की शक्ति होती है? तो पुंगी या फिर बीन, इसके द्वारा सांप को सम्मोहित किया जाता है। लांगुरिया गीत का संबंध है शीला देवी, कैला देवी, कर्णी माता या रानी सती? तो लांगुरिया गीत का संबंध कैला माता से है। गरासिया जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है? बालर, बम, चंडी या डांडिया? तो गरासिया जाति का मुख्य लोक नृत्य वालर नृत्य है। वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण सींग से किया जाता है? ढोल, शंख, रावणहत्था या सिंगी? तो सींग से निर्माण किया जाता है, सिंगी का। प्रसिद्ध बम नृत्य कहाँ का है? तो प्रसिद्ध बम नृत्य जो है अलवर व भरतपुर के एरिया में किया जाता है। अभी अलवर ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग भरतपुर टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तेरहताली नृत्य संबंधित है रामदेव जी के मेले से, तेजा जी के मेले से, शिवरात्रि से, भैरू जी से? तो तेरहताली नृत्य रामदेव जी के संबंधित है, जो कि कामर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? रावणहत्था, कामायचा, अलगोजा या जंतर? तो अलगोजा तत्वाद्य नहीं है। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश उक्त पर्यटन वाक्य किस मांड गायिका द्वारा गाया गया है? तो ये जो गाना गाया गया है वो अल्लाह जीलाबाई के द्वारा गाया गया है। बहुत ही राजस्थान का फेमस गाना है कि केसरिया बालम पधारो मारे देश। तो राजस्थान में पधारने के लिए मतलब गाया जाता है और राजस्थान बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, आप सभी को एक बार जरूर जानी चाहिए।
रूपायन संस्था कहाँ पर है? जोधपुर में है। काफ़ी क्वेश्चन हो गए तो आप सबको पता लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन करने से आपको कितना ज़्यादा आइडिया हो जाता है। संतूर किस प्रदेश का लोकवाद्य है? तो संतूर जो है आपको बता दूँ जम्मू कश्मीर का लोकवाद्य है, तो आपको बता दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जरूरी प्रश्न आएगा। राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन थे? तो राग कल्पद्रुम के रचयिता कृष्णानंद व्यास माने जाते हैं। अगला प्रश्न, चक्री व धाकड़ नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? चक्री व धाकड़ नृत्य कंजर, भवाई, कालबेलिया, कामड़। तो ये नृत्य कंजर जाति के द्वारा हाड़ौती के एरिया में किया जाता है। कजली नृत्य किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? यानी कि कजली जो महिला है वो किस नृत्य की नृत्यांगना है? भवाई, तेरहताली, शंकरिया, बिंदौरी। तो ये भवाई नृत्य की मुख्य नृत्यांगना है। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? तमाशा, रमत, गवरिया, नौटंकी। तो लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है और गवरी को। राजस्थान में रासलीला का प्रमुख केंद्र है फुलेरा। शहनाई, नकारा व चंग प्रधान साज है नौटंकी, रमत, तमाशा व तुर्रा खलंगी के। तो ये तुर्रा कलंगी में बजाए जाते हैं शहनाई, नकारा व चंग। अगला प्रश्न है, रमत के प्रमुख वाद्य कौन से हैं? तो नगाड़ा व ढोल इसके प्रमुख वाद्य माने जाते हैं। मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला स्टार्टिंग में भी आया था, अल्लाह जीला बाई। गुलाबो किस क्षेत्र में विख्यात है? तो गुलाबो जी लोक नृत्य के क्षेत्र में विख्यात है, कालबेलिया नृत्य मुख्यतः। सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र क्या है? बंकिया, मशक, भोंगल या सतारा। तो जो सरगड़ा जाति होती है उसका प्रमुख वाद्य यंत्र बंकिया है। सुशिर वाद्य में सर्वश्रेष्ठ सुरीला व मांगलिक वाद्य कौन सा है? तो वो जो फूंक मार के बजाए जाते हैं इसमें सबसे सुरीला होता है शहनाई, जिसे दो लोग मिलकर वैवाहिक व मांगलिक अवसरों पर बजाते हैं। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो मैंने आपको बता दिया, अलवर जिले में भपंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। जैसलमेर जिले में पति परदेश जाने पर उसके वियोग में कौन सा गीत गाया जाता है? झोरावा नामक गीत जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर गाया जाता है। कलाकी क्या है? तो कलाकी एक तरह का लोकगीत है जो कि दूल्हे की प्रशंसा में गाए जाते हैं। मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना लोकवाद्य जो मोलेला गांव में विशेषता बनाया जाता है, जो मोलेला गांव में बनाया जाता है वो है आपका मांदल, जो कि मोलेला गांव में बनाया जाता है। अगला देखिए, कर्णा भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक है? कर्णा भील किस जो है वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक है? नड़, सतारा, मशक या रमझोल। तो कर्णा भील नड़ यंत्र का प्रसिद्ध वादक है। हेला ख्याल में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? तो हेला ख्याल जो आपका दौसा, सवाई माधोपुर इस एरिया में बजाया जाता है और इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है नौबत। रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है? पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान। तो रसिया जो नामक गीत है ये मुख्यतः किस एरिया में गाए जाते हैं? हमारे पश्चिमी राजस्थान में। अलवर का रसखान कहा जाता है? अलवर का रसखान कहा जाता है राव अली बख्श को। अगला प्रश्न देखिए, शंख का प्रवर्तक कौन है? तो शंख के प्रवर्तक हैं हमारे विष्णु जी। डमरू एवं पिनाक के प्रवर्तक किसे माना जाता है? डमरू एवं पिनाक का प्रवर्तक माना जाता है शिव जी को। विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र माना जाता है शंख, डमरू, पिनाक या रावणता। तो प्राचीनतम जो हमारा यंत्र है वो है डमरू। अगला प्रश्न, झोरावा लोकगीत जैसलमेर में गाया जाता है। भील स्त्री पुरुष मिलकर कौन सा गीत गाते हैं? अगला प्रश्न है, भील स्त्री पुरुष मिलकर कौन सा लोकगीत गाते हैं? तो ये आपको पहले ही आ चुका है, ये जो युगल गीत है हम सेड़ो। राजपूत महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत फाग, मूमल, लूर या बांधवा। तो राजपूत महिलाएं जो इकट्ठे होकर गीत गाते हैं गणगौर के अवसर पर वो है लूर गीत। अगला प्रश्न, पानी भरते समय गाया जाने वाला गीत है पणिहारी, इंडुली, पीपली या सेजा। तो पणिहारी व इंडुली दोनों ही गीत गाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा ए व बी दोनों। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? हिचकी, केसरिया बालम, कुरंजा या कागा। तो केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है। राजस्थान का राज्य नृत्य करते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य करते समय गाया जाने वाला गीत है। लोकगीतों का संस्मरण, जब हम लोकगीतों का संस्मरण करते हैं तो उसे कहा जाता है चौबाली। रात्रि जागरण का अंतिम गीत, जब हम कोई भी जागरण करते हैं तो अंतिम रूप में कुकड़ी नामक गीत गाया जाता है। सुपना क्या है? इस गीत के माध्यम से रात्रि में स्वप्न का वर्णन किया जाता है, यही इसका सही आंसर होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं
तो पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाते हैं पटेलिया, बीछिया या लालर, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गीदड़ नृत्य, चंग, डफ ये सभी शेखावटी एरिया से संबंधित हैं। शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? तो शास्त्रीय नृत्य की झलक जो मेन रूप से है वो घूमर में है। गैर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, जालौर। तो गैर नृत्य आपको बता दो दोस्तों उदयपुर से संबंधित है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। बम नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? मैंने आपको बताया था अल्मोड़ा भरतपुर से है। यहाँ ऑप्शन भरतपुर है तो हम भरतपुर टिक करेंगे। तेरह ताली नृत्य का संबंध किस औरत से है? तो तेरह ताली नृत्य के लिए मुख्य रूप से जो महिलाएं हैं कौन है? मांगी बाई, मीराबाई, ताराबाई या फल्गुबाई। तो मांगी बाई मुख्य महिलाएं, फल्गुबाई जो हैं दोस्तों आपको पता हो ये चरी नृत्य की मुख्य महिलाएं। निम्न में से किस नृत्य में लोग तलवारों से युद्ध करते हुए नाचते हैं? घूमर, कच्ची घोड़ी, तेरह ताली या भवाई। तो कच्ची घोड़ी नृत्य में तलवारों से युद्ध करते हुए नाचा जाता है। थाली नृत्य का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रावणहत्था वाद्य नृत्य का संबंध थाली नृत्य से माना जाता है। कैला देवी के मेले में किया जाने वाला लोक नृत्य लांगुरिया, डांग, तेरह ताली या थाली। तो लांगुरिया नामक गीत व नृत्य कैला माता के मेले में किया जाता है। खारी नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? भरतपुर, बीकानेर, अजमेर या अलवर। तो खारी नृत्य का संबंध मुख्यतः अलवर से माना जाता है। माली समाज की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य खारी, डांग, लांगुरिया, चरवा। तो माली समाज की महिलाओं द्वारा चरवा नामक लोक नृत्य किया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री को दिया जाता है? तो यहाँ पे कौन से मुख्यमंत्री आएगा? जय नारायण व्यास जी को। इंडोड़ी, शंकरिया, पनिहारी, बांगड़िया किस जाति के नृत्य हैं? ये सभी कालबेलिया जाति के ही नृत्य हैं। और बांगड़िया वो नृत्य होता है जब कालबेलिया के लोग भी मांगते समय गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। कंजली किस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है? इंदौरी, शंकरिया, भवाई या तेरह ताली। तो कंजली जी हैं आपका भवाई नृत्य की प्रमुख महिला हैं। नृत्य नाटक सूरदास, बोरा बोरी, डोगरी एवं शंकरिया किस पेशेवर लोक नृत्य से संबंधित है? तेरह ताली, भवाई, कच्ची घोड़ी या किससे संबंधित है? सो आई होप दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आज के थे, बाकी के क्वेश्चन जो हम अगले वाले चैप्टर में लोक नृत्य वाले में कवर कर लेंगे। आज की वीडियो हमारी लोकनाट्य, लोकगीत व राजस्थान के समस्त वाद्य यंत्रों से संबंधित थी। यहाँ भी हमने लगभग 120 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और पूरी वीडियो को देखें जिससे आपको सारे क्वेश्चन समझ आ सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।